फिर राम से कहती है कि तात जाऊं बलि अरे कीने हुनी का। जो राम ने सोचा था कि वन में जाऊंगा, नव गयंद रघुवीर मनो राज अलान समान छूट जाए जनो जाने रन उर आनंद अधिकार। वो भी जैसे प्रसन्न चित्त हुए थे। इतने संकट का विचार करके माता कौशल्या भी अब उसी स्थिति में आ गई है। क्या कि तात जाऊं बलि कीने हुनी का। राम धन्यवाद देती हूं तुमको, न्यौछावर होती हूं तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पितुआ यसु सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का श्रोमणी धर्म है, सभी धर्मों का श्रेष्ठ शिखर है, पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। 55वां दुआ बंधुओं अयोध्या कांड का। राज देनु कहि दीन वन मोहन सो दुख लेस। राम तुमको राज देने के लिए कहा गया था और वनवास दे दिया। पुत्र इस बात का जरा भी कोई भी कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। जब तुमने निर्णय कर लिया तुम्हारे लिए वन भी अयोध्या के समान होगा, परंतु कष्ट इस बात का है राम कि तुम बिनु। देखिए एक माता का हृदय देखिए, वो अपने पुत्र को राज्य देने के लिए दूसरे माता के पुत्र को वन भेज रही है। और दूसरी माता का स्वभाव देखिए, वो कह रही है बेटा तुमको वन जाने के लिए कह दिया, कोई दुख नहीं। कल राज तिलक कहने की बात कर रहे थे, राज दीन कह दीन बन, राज देने की बात कही और वनवास दे दिया। मोहे न सो दुख लेस, कोई दुख नहीं बेटा, परंतु तुम बिन भरत है। सबसे पहले भरत की चिंता कर रही है। भरत बड़ा दुखी होगा राम, तुम्हारे बन जाने से सबसे बड़ा दुख तो भरत को होगा। तुम बिन भरत है भूपते है। दूसरे नंबर पर राजा को ले रही है कि राजा दशरथ को भी बड़ा कष्ट होगा राम तुम्हारे बन जाने से। तुम बिन भरत है भूपते है प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने के लिए कहा वन चले जाओ, कोई दुख नहीं बेटा, पर तुम्हारे बिना भरत को, राजा दशरथ को और इस प्रजा को बड़ा भारी कलेश। इनको किसी को अयोध्या में अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बिना राम। माता देखिए क्या विचार है कौशल्या माता का। भरत को भी राम के समान रखकर सबसे पहले ही वो चिंता कर रही है, तो भरत की कर रही है कि तुम बिन भरत है, तुम्हारे बिना भरत को अच्छा नहीं लगेगा। 55वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। और फिर राम जो केवल पितु आयसो ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। यदि तुमको केवल पिता की आज्ञा है बन जाने की तो मत जाओ, क्योंकि माता का अधिकार पिता से बड़ा है। तो मैं कहूंगी मत जाओ वन को। जो केवल पितुआ सुताता, यदि अकेले पिता की आज्ञा होती है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माता का अधिकार बड़ा है तुम्हारे ऊपर, बड़ी है माता पुत्र के लिए। परंतु जो पितु मातु कहे वन जाना तो कानन सत अवध समाना। पर राम जब माता पिता दोनों ने कहा है ना, देखिए वो कैकेयी को किस सम्मान दे रही है, क्या सम्मान से देख रही है कि यदि माता और पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा राम तो तुम्हारे लिए वह वन 100 अयोध्याओं के समान है। इतना आनंदवान होगा, इतना सुखदायी होगा, 100 अयोध्याओं के समान तुमको वो वन होगा राम। माता और पिता दोनों ने कहा है तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी। राम तुम्हारे पिता कौन होंगे? वन के देवता
तुम्हारे पिता के समान होंगे और मातु बन देवी। माता जो वन की देवियां हैं वह तुम्हारी माताएं होंगी। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोवर से भी। यहाँ पर तुम्हारे दास और दासी सब सेवा करते हैं, इधर खड़े रहते उधर खड़े रहते, चारों तरफ से पता नहीं क्या राम जी को आवश्यकता हो सेवा में। तो वहां पर तुम्हारे जो जंगल में पक्षी होंगे, मृग होंगे, अनेक प्रकार के जो प्राणी होंगे वो तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए अर्थात तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोरुह से भी। राम अंतहु चित नृपहि बनवासु। हे राम, अंत में भी किसी राजा को तो वनवास ही उचित होता है। वन में जा करके अपने शरीर को तपा करके परमात्मा के सानिध्य में उस आत्मा का संयोग बना दे। अंतहु उचित नृपहि वनवासु, राजा को तो अंत में वनवास ही उचित है। आज थोड़ा कष्ट मन में जो हो रहा है, दुख हो रहा है, हिरास हो रहा है, किस लिए कि वय बिलो के ही होए हिरासु। आयु को देख करके तुम अभी बन के योग्य नहीं, अभी तो तुम राजकुमार, तुम्हारी आयु ही कितनी है। इस अवस्था को देख करके मेरे मन में थोड़ा कष्ट जरूर है राम। वय बिलो के ही होए हरासु। राम जाओ, तुमसे तो ये संसार है, अयोध्या की तो बात क्या है। बड़भागी बनो अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। राम वो वन बड़े भाग्य वाला है और ये अयोध्या बड़ी अभागिनी है। बड़भागी बन अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जिसे तुमने त्यागा है, ये अयोध्या जो है राम बड़ी अभागिनी हो गई। रघुवंश तिलक, राम को कहते हैं रघुवंश के तिलक, यानी रघुवंश शिरोमणि है राम। जो सुत कहूं संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होए संदेहु। यदि मैं तुमको राम को मुझको भी साथ ले चलूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वहीं पर जंगल में रहूंगी, तो तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना तो नहीं चाह रही है कि झट करेंगी जाने की, मुझे ले चलो, मैं लेके नहीं जाऊंगा तो फिर भाई ठीक है मत जाओ तुम भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे हृदय होठ संदेह, जब मैं भी कहती हूँ मुझे साथ ले चलो, तुम्हारे हृदय में भी बड़ा संदेह हो सकता है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे राम, तुम सबके परम प्रिय हो। पूरी अयोध्या के जीवों के, प्राणियों के, प्राण प्राण के और जीवन जी के, तुम प्राणों के प्राण हो और जीवों के जीवन हो। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। प्राणों के भी प्राण, जीवों के जीवन राम, तुम कह रहे हो वन को जा रहे हूं और मैं सुनकर के यहाँ पश्चाताप कर रही हूँ। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, सुने बचन बैठ पछताऊं। तुमने तो आराम से कह दिया बन जा रहा हूं माता। 56वां दुआ बंधुओं अयोध्या कांड का। यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बल, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं तुमसे हट नहीं करूंगी बेटा। मैं आपसे कहती हूँ, बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। माता का नाता है ना तुमसे, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुमने माँ माना है ना मुझको, इसलिए इस संबंध को भुला मत देना। माता का नाता मानकर मुझे भूल मत जाना राम। इसलिए मैं तुमको झूठा प्रेम दिखा करके हट नहीं करूंगी, परंतु इतनी विनती है कि जाओ, परंतु माता को भुला मत देना। बंधुओं, इस प्रकार से माता कौशल्या राम जी के साथ में बैठ करके, वह भी माँ कैसी है जिसने भरत और राम को दोनों को बराबर समझ के राम को प्रसन्न
चित्त देख रही है, आनंदित देख रही है, फिर भी अपने को कष्ट में डाल करके कह दिया जाओ, ये अयोध्या भागनी है, वन भाग्यशाली है राम, तुम जाओ, पर मुझे भूला मत देना। बस इतना कह करके माता यहाँ पर आज का प्रसंग ये दोहा नंबर 56 अयोध्या कांड का यहाँ पर बंधु विराम करेंगे। यहाँ से कथा फिर भगवान की कृपा से आगे चलेगी। इसलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।